आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। ब्रह्मांड को आदेश देना है, प्रार्थना नहीं करनी है। आदेश देने का मतलब क्या होता है? हमें हुक्म करना है। हुक्म का मतलब ये नहीं कि एरोगेंसी। इसका मैं बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल देता हूं, बड़े ही एक छोटे से संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि ये है क्या। ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। जब किसी आत्मा का जन्म होता है, जब माँ के कोख से बच्चा जन्म लेता है, आप सोचिए कि वो एक दिन से, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास सेंटेंस नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन अपना भाव, इतना इंटेंस भाव होता है कि वो माँ उसका भाव समझ लेती है, उसके पिताजी उसका भाव समझ लेते हैं, आसपास जो है वो लोग भी उसका भाव समझ लेते हैं। अब उसको भूख लगी है, अब उसको प्यास लगी है, और 2-3-4 महीने में तो इतना भाव प्रकट करता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है। तो यहाँ पर क्या है? वो किससे डिमांड कर रहा है? वो प्रार्थना नहीं मांग रहा है कि भाई माता जी का हाथ जोड़ रहा है कि मेरे को दूध पिला दो, नहीं मांग रहा प्रार्थना दोस्त। वो आई कांटेक्ट कर रहा है अपनी माँ के साथ में, मुस्कुरा रहा है। जब वो उसको चाहिए कोई चीज तो बिलखलाता है, रोता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो माँ समझ जाती है उसको ये देना है। फिर 6-8 महीने में या साल भर के अंदर बोलना शुरू करता है, और जब बोलना शुरू करता है डिमांड करता है कि मेरे को ये होना। प्रार्थना नहीं कि प्लीज मेरे को दे दो, हाथ जोड़ कैसे नहीं मांगता है, मेरे को होना, जो खिलौना खाना पीना जो भी है। फिर 2 साल में तो बिल्कुल फुल दादागिरी से मांगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको फियर नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट नहीं है उसको। न फियर है, न डाउट है, न कंफ्यूजन है, एकदम क्लैरिटी है। ये चाहिए या ना चाहिए, ये चाहिए या ना चाहिए। और वहां पर एकदम प्योर माइंड है और प्योर इंटेंस डिमांड है। हम क्या वही है ना, 2 साल के अब 20 बन गए, और 20 के 50 बन गए, 50 के 60 बन गए, तो अब हमारे को बहुत ज्यादा डाउट आने लगे। वहां पर डाउट नहीं रहता है, वो पावर वहां पर हम छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि हम उस पावर के साथ में 10 घंटा 12 घंटा शांति से सो भी नहीं पाते हैं। मैं तो मेडिटेशन की बात कर ही नहीं रहा हूं आपको। तो यहां पर जो टॉपिक आ रहा है, वो टॉपिक है ब्रह्मांड को आदेश देना, प्रार्थना नहीं करना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम समझो कि भीख मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है, हम भीख मांग रहे हैं, दे दाता के नाम से, दे दाता के नाम से। जब आदेश कर रहे हैं कि भगवान हे ब्रह्मांड, ये मेरी लाइफ में होना है, मेरी लाइफ के अंदर ब्लैक कलर की मर्सिडीज होना है, मेरी लाइफ में 4 BHK घर होना है 57वें माले पे, मेरी लाइफ में टीवी होना है, मेरी लाइफ में मोबाइल, जो भी आपको चाहिए, मेरी लाइफ में प्यार, जो भी आपको चाहिए, प्यार, सफलता, पैसा, दौलत, शौहरत, जो भी चाहिए, वो पूरी हिम्मत के साथ में आदेश देना है। और दोस्तों, ये आदेश देने की भी कला होती है। जैसे कि हमारे जितने भी फिल्म के कलाकार है, सेलिब्रिटी है, कितनी खूबसूरती से एक्टिंग करते हैं, भगवान की भी एक्टिंग करते हैं, वैसे भी एक्टिंग करते हैं, और कितनी खूबसूरती से अपने डायलॉग डिलीवरी करते हैं, ताकि हम सब उसमें आकर्षित होते हैं और हमको मजा आता है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मा जो है, जिसको आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, वो बोलने का तरीका भी आपका इतना शानदार होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। विरोधाभास का मतलब होता है कि मैं ये इसके काबिल हूं या नहीं हूं, मैं इसके लिए पूर्ण हूं या नहीं हूं, कि मैं इसके लिए कैपेबल हुई या नहीं हूं, मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट हूं या नहीं हूं। ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्थिति में हो, आप अगर एक खोली में भी रह रहे हो और आप देख रहे हो कि मेरे को 4 BHK का फ्लैट चाहिए, अच्छी लोकेलिटी में चाहिए, तो ये आपका हक है, हक से मांगो। लेकिन यहां पर ये होता है, यार मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं तो इतना ही कमा रहा हूं। जैसे ही आपका डाउट स्टार्ट हुआ, फियर स्टार्ट हुआ, वो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड को आदेश करने के क्या तरीके हैं, और ब्रह्मांड को जब आदेश करेंगे तो वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे होगा। तो ये पूरा वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और मैं बड़ी खूबसूरती से आप आराम से इसको आपको समझाने वाला हूं। और मेरा इंटेंशन ये है कि इसको समझने के बाद अपने लाइफ में आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना दोस्तों, मैं 1000% गारंटी देता हूं, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। और इसको आप स्क्रॉल मत करिएगा, इसको आप मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बोल लीजिए या ये वीडियो बोल लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बार नहीं देखिएगा, 10 बार देखिएगा, तो कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में घुस जाएगी, वो आप इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये मेरी गारंटी है। मन में प्रश्न होगा, ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो सभी के लिए है जो आज देख पा रहे हैं। ये वीडियो बच्चों के लिए भी है, ये वीडियो स्टूडेंट के लिए भी है, ये वीडियो बिजनेसमैन के लिए भी है, ये वीडियो एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, ये वीडियो प्रोफेशनल के लिए वीडियो है, ये वीडियो हाउसवाइफ के लिए भी है, ये वीडियो छोटे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में तो उनके लिए भी है। मैं जो इसमें बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ।
क्योंकि मैं जितना डिलीवर आपको करता हूँ दोस्तों, आप मान के रखिए कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मैं पूरा पढ़ के, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वही चीज़ आपको डिलीवर करता हूँ। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट करा था, फोकस करके आपने क्या पा लिया? अरे दोस्त, मैंने जो पा लिया है मैं आपको बता दूंगा कि आप पालोगे। आप वो चीज चुनो ना जो आपको अच्छी लगती है, वो चुनो, बाकी चीज छोड़ दो ना। अब मैंने अगर 1,000 करोड़ पा लिए, 200 करोड़ पा लिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से क्या पाने वाले हो, वो आप अच्छी चीज पकड़ लो, और जो अच्छी चीज नहीं लगे उसको छोड़ दो आप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन, और मजा बहुत आएगा इसमें। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, कैसे यूनिवर्स को कमांड देना है। एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टेशन। तो चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमें ब्रह्मांड को कमांड देना, और ब्रह्मांड को कमांड देने के जो तरीके हैं वो आज हम सीखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे कनेक्ट होता है हमसे, और हम ब्रह्मांड के साथ में कैसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, स्लाइड की शुरुआत अपन करते हैं कि इसमें ब्रह्मांड के साथ किस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे को जो 3 शब्द है, थैंक यू यूनिवर्स, ये 3 शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये दोस्तों कोई मजाक नहीं है। ये शब्द के साथ अगर भावना होगी, शब्द अपनी जगह है, लेकिन भावना, जो अंदर से भावना जो आती है ना, और आपके इमोशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ग्रेटिट्यूड से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हो। आज मैं आपको भूमिका बता रहा हूं कि आप उनके से कनेक्शन बना के, क्योंकि जिसके साथ कनेक्शन बना नहीं पाएंगे ना, तो उसके साथ हम आदेश क्या दे पाएंगे, बात क्या कर पाएंगे, बात क्या कर पाएंगे। अभी बड़ा यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा याद आया है। ये कॉलेज के जमाने के किस्से रहते हैं तो कभी कभी याद आ जाते हैं। लेकिन आज ये किस्से जो है, वाकई में कॉलेज के अंदर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। तो किसी लड़के को या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद हो या पटाना हो, तो क्या करना पड़ता है पहले? भाई, पहले अगर मेरे को उससे बात करनी है, संवाद करना है, तो कहीं ना कहीं तो मैं उसका नजदीक जाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो मेरे को उसको खुश करना पड़ेगा ना। चाहे मैं थैंक यू बोल के करूं, चाहे रोज दे के करूं, चाहे फिर बाद में मैं उसके सामने कुछ जो उसको पसंद है वो करूं, और उसके बाद में मैं उनसे बात कर सकता हूं। उसके बाद में उनसे बात करते हुए अपना जो भी भाव है, भाव व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन जब हम थैंक यू बोल रहे हैं, या हम उसको पटाने की जो प्रक्रिया है, वो इतनी इंटेंस होती है कि हम उस समय दुनिया भूल जाते हैं। और वहां पर वो डेफिनेटली, जो अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है और सच्ची इज्जत है, तो वो चीज, वो इंसान मैनिफेस्ट हो जाता है, और फिर जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करने लगता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना शुरू हो जाता है ब्रह्मांड। तो यही चीज ब्रह्मांड के साथ है दोस्तों, यही चीज ब्रह्मांड के साथ है। क्योंकि आज हम कोई दो लोग प्यार कर रहे हैं, इट मीन्स कि दोनों के वाइब्रेशन मिल गए हैं, दोनों के इमोशन मिल गए हैं, दोनों की फीलिंग कहीं ना कहीं कॉमन है, इसके लिए हो रहा है। तो हमको भी हमारी फीलिंग को ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना भाई, फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच हो गई, तार से तार मिल गए, तार से तार मिल गए या ताल से ताल मिल गए, तो भाई बहुत अच्छा म्यूजिक बन जाता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमें ब्रह्मांड का थैंक यू अदा करना है। वो हम कैसे करेंगे? जिसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं, क्योंकि रात को सोने के बाद जब सुबह का सूर्योदय होता है, जो रात जाने वाली होती है और दिन का उजाला आने वाला रहता है, तो उसके बीच का एक गैप होता है, हिंदी में उसको डॉन बोलते हैं। और मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, हिंदी में जरूर कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं। इंग्लिश में उसको डॉन बोला जाता है। और ये जो डाउन है, इसके अंदर ये जो है, जब सूरज की पो फटने वाली तो उसके पहले का होता है। तो उसके पहले हम अगर हम उठ जाते हैं और हल्का हल्का अंधेरा हो, फिर धीरे धीरे उजाला हो रहा है, उस समय हम अपने बिस्तर में बैठे हुए या अपनी बालकनी में चले जाएं, सबसे पहले वॉशरूम जाए बगैर, सबसे पहले आज हम ब्रह्मांड को, हे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक और दिन मेरे को दिया आपने। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और आज मेरे को आपने पूरी एनर्जी से फिर से भर दिया है। और थैंक यू यूनिवर्स, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को वो सब कुछ दिया हुआ है जो मैंने आपसे मांगा हुआ है। एंड थैंक यू यूनिवर्स। और जैसे ही ये करते हुए अगर सन निकल जाता है, तो
यूनिवर्स, सन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू सन सो मच। इसके बाद हम जाते हैं पानी की तरफ, पानी पीते हैं उठने के बाद में। सो थैंक यू वाटर सो मच, आपने मेरी थर्स्ट को, मेरे प्यास को बुझाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर सो मच। और आप मेरी लाइफ में वाटर हो, और ये पानी जो है मेरी सभी समस्याओं को दूर करता है। थैंक यू वाटर, और मेरे को जो चाहिए वाटर आप देते हो, तो वाटर थैंक यू सो मच एंड वाटर लव यू करके आप पानी को पी जाइए। तो यहाँ पर अपनी इतनी प्रक्रिया को थैंक यू बोल दिया है। तो ये थैंक यू शब्द जो है, थैंक यू यूनिवर्स। सो हर चीज यूनिवर्स है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला हमसे करवाता है। बहुत सारी चीजें हमें करवाता है, हमें नहीं मालूम है कि हम क्या क्या करते हैं। तो आज हमारे को थैंक यू यूनिवर्स करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैंने आपको छोटा सा बताया है कि थैंक यू यूनिवर्स का कितना पावर है। जितनी बार बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स। आप बाहर गए हैं, अच्छी मस्त हवा आ रही है, और आपने सोचा बहुत गर्मी हो रही है, और बरसात गिर गई, और बिल्कुल एकदम वातावरण जो है ना खुशनुमा बन गया है, एकदम रोमांटिक बन गया है। हल्की हल्की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है, और आप बैठे बैठे चाय और पकौड़े खा रहे हैं। सो आपको उस समय हाथ जोड़ के बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, तूने इतना शानदार मौसम कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बरसात भी आ गई, ठंडक भी आ गई। तो जो ठंडक, जो बरसात, और जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, जो स्टार्टिंग में बरसात पड़ती है और मिट्टी की खुशबू आती है, वो भाई करोड़ों रुपए देके भी ऐसे सेंट नहीं बन सकती है। करोड़ों अरबों रुपए देके भी वो ठंडी हवा का झोंका नहीं मिल सकता है। करोड़ों अरबों रुपए देके भी वो बरसात और शाम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत जगह थैंक यू यूनिवर्स का उपयोग हो सकता है, जो आपको पावरफुल बना के यूनिवर्स के पास ले जाता है। थैंक यू यूनिवर्स यानी क्या है? मैं ये नहीं बोला आप यूनिवर्स को पटा रहे हो, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे हो ना यार। जिसको आदेश देने वाला उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना यार। थैंक यू। अपन होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सभ्यता होती है, जैसे बेटा मुझे अपन बोलते हैं थैंक यू, या किसी ने कुछ करा थैंक यू। अपन कोई व्यक्ति को थैंक यू बोले ना, यार तूने करा थैंक यू। लेकिन दोस्तों, वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। आया दिया चला गया। लेकिन मैंने ये देखा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, मैं काफी कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ, वहाँ थैंक यू बोलने और स्माइल देने की प्रथा बहुत अच्छी है। आपको वो सामने मिल जाता है, पहचानता नहीं तो भी स्माइल देते हैं वो लोग। पर्टिकुलर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पर तो जर्मनी में तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, यूएस ऑस्ट्रेलिया में चलो इंग्लिश है। तो यहाँ पर भी कुछ भी आपने किसी को हेल्प किया, थैंक यू एंड सॉरी, थैंक यू, तो वहां पर चलते फिरते थैंक यू है। और बहुत पावरफुल वर्ड है थैंक यू यूनिवर्स। सो दोस्तों, ये समझ लिया मैंने, आपको ये भाव समझाया है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना, अब आप इसको उपयोग करिएगा। और कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में एटलीस्ट जब भी उठे तो भगवान को प्रार्थना करते हुए थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं फिट एंड फाइन हूँ, मैं देख सकता हूँ, मेरा हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। एंड थैंक यू यूनिवर्स करते हुए आपको दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक बच्चा जो है ना अपनी डिमांड पूरी करता है, तो उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड बिल्कुल रहता ही नहीं है। लेकिन अब जब 14 साल के हो जाते हैं, 1 से 14 तक रहता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। और 14 के बाद तो कॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड भी रहता है। वो खाली सबकॉन्शियस माइंड 10, फिर भी कॉन्शियस माइंड डेवलप होने पर 10% ही रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 90% रहता है। कुछ हमारे हिडन हैबिट्स होती है, कुछ हिडन इमोशंस होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं जब बच्चे रहते हैं तब। और ये कॉन्शियस माइंड सोचता है, डिसीजन लेता है, 10% पावर उसके पास में, पर 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास में है, जो कि आप जो चाहो वो बन जाओगे। लेकिन कॉन्शियस माइंड क्या करता है? लॉजिकल माइंड है, बहुत सारे लॉजिक लगाता है, बहुत सारे रीजन देता है, बहुत सारे आपको आपकी अपनी खुद की औकात दिखाता है। बोले तू कहाँ पर है, तू कैसे सोच सकता है कि 4 BHK मिलेगा, तू कैसे सोच सकता है मर्डे, तेरी औकात ही क्या है, तू अभी 20,000 ही कमा रहा है, तू 50,000 ही कमा रहा है, तू तो वो गली में रहता है, तू कैसे बड़ी हाई फाई सोसाइटी में समुद्र किनारे रह सकता है, तेरा कैसा बंगला हो सकता है। वो आपस में ही सेल्फ टॉक होने लगती है वहां पर, क्योंकि वहां पर आ जाता है डाउट। कॉन्शियस माइंड डाउट को क्रिएट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो खाली एग्जीक्यूशन है। हुकुम मेरे आका।
क्योंकि अगर आपने फियर को ज्यादा पानी दिया, किसी पौधे पे ज्यादा, जिस जिस जगह पे ज्यादा हम अटेंशन देते हैं वो जगह खिल जाएगी। अगर आपने फियर को दिया तो फियर खिल जाएगा, डाउट को दिया पानी तो डाउट खिल जाएगा, कॉन्फिडेंस को दिया तो कॉन्फिडेंस खिल जाएगा। तो जैसे ही आप पानी दे रहे हो, पानी देने का काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपने जो थॉट को दे रहा है उस थॉट को फूलता जाता है, फूलता जाता है ना, वो पौधा बढ़ता जाता है। अब आप पौधे में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप फियर का पौधा लगा लो, कॉन्फिडेंस का पौधा लगा लो, आप कैपेबिलिटी का पौधा लगा लो, डाउट का पौधा लगा, जो आप ज्यादा फील करते जाओगे, भरते जाओगे, वो चीज आपकी लाइफ बन जाएगी और वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो दिमाग कैसा काम करता है, ये इस पे मैंने आपको बताया। अब चलिए सबकॉन्शियस माइंड के रूल क्या है। जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार फील करते हैं, बार बार फील करते हैं ना, वही सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता जाता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हार्ड डिस्क है, रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग उसमें आ जाती है। आप इसको, जब से आप पैदा हुए हो और आज जो भी उम्र आपकी, सब रिकॉर्डिंग वहां पर है। और जैसे ही वो इमोशन ट्रिगर होता है ना, वो इमोशन के साथ में वो रिकॉर्डिंग बाहर निकल जाती है, और वो रिकॉर्डिंग बाहर निकलने के कारण ऐसा बिहेवियर पैटर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में माँ ने बोला होता है कि बरसात में जाके बेटा भीग जाएगा, तो आप अगर 36 साल के भी हो गए तो माँ की बात उस समय याद आएगी, यार माँ ने बोला था बरसात में जाऊंगा भीग जाऊंगा, भाई मेरे को प्लीज भिगाओ मत, मेरे को रेनकोट दो, या मैं जब तक बरसात रुकेंगे जाऊंगा नहीं। दोस्त बोलता अरे चलना है यार, कुछ नहीं होगा यार, भाई मेरे को सर्दी हो जाएगी। वो ये नहीं बोले कि माँ ने बोला था, और वाकई में वो भीग जाते हैं। चार और दोस्त रहते हैं, उनको सर्दी निकले, इसको सर्दी हो जाती है, क्योंकि वो स्टोर है ना इमोशन। जैसे स्टोर है, ट्रिगर हुआ वो इमोशन, वो इवेंट ट्रिगर हुई, वो सीधे कनेक्ट उसके साथ हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से रियलिटी क्रिएट कर देता है। तो जितना हम रिपीटेशन रिपीटेशन करते हैं ना, तो रियलिटी उतनी ही क्रिएट हो जाती है। अब जैसे अगर भगवान को, बेटे सवेरे जाने के पहले भगवान को आपको दर्शन करना है, या भगवान को पूजना है, माँ बाप के पैर छूने हैं, उसके बाद ही आपको ऑफिस जाना, उसके बाद ही घर जाना। अगर ये 14 साल 15 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही ना, तो भाई वो 50 साल का भी होगा, 60 साल का भी होगा, अपने माँ बाप के पैर छू के ही निकलेगा। क्योंकि उसकी माँ ने सब कॉन्शियस माइंड में भर गया है कि मेरे को माता पिता के पैर छूना है, भगवान का दर्शन करना, उसके बाद ही मेरे को काम पे आना, अदरवाइज मेरा काम बिगड़ जाएगा। ये उसकी भावना बन गई। लेकिन दूसरी तरफ एक है, वो भैया किसी को भाव भी नहीं दे रहा है और अपने काम पे चला गया, क्योंकि यहाँ पर उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट डाल दिए गए, वो आगे तक वो काम करते रहते हैं। यूनिवर्स प्लस सबकॉन्शियस माइंड को, जब जब आप ग्रेटिट्यूड से कुछ बार बार फील करते हो, यूनिवर्स वही एनर्जी रिसीव करता है। आप जैसा फील करोगे ना, आप इनकम्प्लीट फील करोगे, आप रिएक्शन दोगे, कंप्लेन करोगे, क्रिटिसिज्म करोगे, बुराइयां करोगे, नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं कर सकते, कैसा करेंगे, सरकार में ये हो गया, जीएसटी 18% हो गया है, पैसा मिलता ही नहीं है, अभी शेयर मार्केट भी खराब चल रहा है, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर है तो पैसा नहीं देते हैं, आउटस्टैंडिंग है, जॉब के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बल्कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये अगर जैसे सोचते जाओगे ना, तो यूनिवर्स वही एनर्जी आपको देगा जो आप सोच रहे हो, और वही चीज लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। उससे जगह दूसरा सोचता है ओ वाओ यार, मार्केट इज वेरी गुड, मार्केट इज एक्सीलेंट, एंड एवरीथिंग इज ब्लूमिंग, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरी second, every hour, every day I'm getting new opportunity, and now the economy is booming and everything is booming, सब बूम पे है, इकोनॉमी बूम पे है, और मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, आगे भी कमाऊंगा, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं अपॉर्चुनिटी को एनकेज भी करूंगा। दूसरा थॉट ये है। तो दोनों थॉट अपनी जगह, जो जैसा सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। तो जैसा आप सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जाने लगते जा, सबकॉन्शियस माइंड का एक दिन में थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बार 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 हिट करने पर एक बार अंदर चला गया ना, तो भाई वो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सन की रियलिटी हो जाती है। वो सबकॉन्शियस में चला गया तो पर्सन की रियलिटी है कि मैं निडर हूँ, साला कोई भी आएगा मैं झापड़ मार दूंगा, कोई भी आएगा, मैं डरता नहीं किसी से, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जब मैं डरता नहीं हूँ तो वाकई में वो निडर हो जाता है, वो अभय हो जाता है। और एक को डर है यार, नहीं क्या होगा, डर है, तो भाई उसके दिमाग में वो घुस जाएगा, जो डरपोक नहीं उसके दिमाग में वो घुस जाएगा, और वो दोनों व्यक्ति वही मैनिफेस्ट करेंगे जो देख रहे हैं। एक आदमी को भूत दिखता है, एक आदमी को भूत नहीं दिखता है। भूत क्यों दिखता है? मैं भूत पे भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि चलो घोस्ट पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उसके दिल और दिमाग के अंदर है भूत है, भूत है, लेकिन उसी के साथ दूसरा व्यक्ति उसको नहीं दिख रहा है, इसको दिख रहा है। क्यों? इसने अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर ली है। ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा हुआ भी है, और मैंने भी महसूस किया है कि किसी एक को दिखा है, एक को नहीं दिखा हुआ। तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्स के साथ हमारा जैसा कनेक्शन होता है, वैसे ही हमारी चीजें आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस यूनिवर्स का ही चैनल है। सबकॉन्शियस जो है ना,
यूनिवर्स का ही चैनल है, आप समझ लीजिए। जैसा सिग्नल टावर को जाएगा वैसी पिक्चर दिखेगी। थैंक यू यूनिवर्स क्यों काम करता है? जब जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, आप सब कॉन्शियस को सिग्नल देते हो कि मुझे मिल गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट के लिए लोग बाग लाखों रुपए दे देते हैं मैनिफेस्ट के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, कोई बड़े कोर्सेस वगैरह में पैसा नहीं डालना है। मैं छोटे एक लाइन में समझा रहा हूँ आपको। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को गाड़ी मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे खाते में 50 लाख है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, मेरा फैमिली मुझसे लव करती है, मेरी वाइफ मुझसे लव करती है। थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है यूनिवर्स। मैं आपको बता नहीं सकता, अब मेरी इनकम जो है 10 टाइम्स बढ़ गई है। नाउ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीस पर मंथ, मेरा बिजनेस। थैंक यू यूनिवर्स। ये भाव के साथ आपको करना है। ये सिग्नल हाई वाइब्रेशन भेजते हैं जो आपके फेवर में होते हैं। अब ये बोलोगे कि साहब ये बोलेंगे कैसे? वैसी पिटी पड़ी है, वैसी जिंदगी की लगी पड़ी है, फटी पड़ी है, मरे हुए हैं, गड्ढे में पड़े हुए हैं, और आप बोल रहे हो ये बोलने का है। तो भाई अगर फटी पड़ी है, गड्ढे में पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, और ये नहीं बोलोगे तो और क्या बोल सकते हो आप? बताओ मेरे को। अगर नहीं बोलना आपको ये, चलो सर आप आपकी जिंदगी झंड होके पड़ी हुई है सपोज, अभी आपको ये नहीं बोलना है, तो आप बोलो यार मैं तो मरा हुआ हूं। तो फिर आप क्या बोल रहे हो? फिर क्या यार मर रहे हैं यार, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, हेल्थ भी खराब है, सब जगह खराब है, वो भी नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है। तो जब आप यह क्या क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट आदेश दे रहे हो, इनडायरेक्ट आदेश दे रहे हो यूनिवर्स को कि यार मेरे साथ ठीक नहीं चला। यूनिवर्स क्या बोलता है? ब्रह्मांड क्या बोलता है? बेटा तूने जो आदेश दिया मैं वही तेरे को परोस रहा हूँ। होटल में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया एक काम करना, एक प्लेट इडली आना, एक प्लेट उत्तपा ले आना, और एक सैंडविच भी लेके आना, उसके साथ में एक जूस लेके आना ऑरेंज का, और एक लेके आना पाइनएप्पल का। अच्छा तुमको, हाँ एक जूस वाटरमेलन का भी ले आना। भैया तीनों में शक्कर नहीं होनी चाहिए, तीनों में बर्फ होना चाहिए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हमने। अब वो वेटर वो का वही लेके आएगा। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यूनिवर्स क्या करता है? आप क्या क्या चीज ऑर्डर कर रहे हो वो चीज आ जाएगी। अब हो सकता है शायद आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों, कि बहुत ही मैं सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि इसको क्लैरिटी कैसे करते हैं। तो ये इस प्रकार से काम करता है। अब मैं समझ लिया है, जितने हाई वाइब्रेशन होंगे, जितने आप हाई वाइब्रेशन भेजोगे, उतने ही हाई वाइब्रेशन अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे अगर आप घर के अंदर देखो, तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं, 240 वोल्ट की होती है। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी से मेरे को अगर लोकल ट्रेन चलानी हो या ट्रेन चलानी हो, तो उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, तब वो ट्रेन चलेगी। तो आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी सामर्थ्य है, आपके अंदर भी वो एनर्जी है, आपके अंदर भी वो ऊर्जा है। तो जितनी ऊर्जा किस पे डालोगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब ऊर्जा के अंदर, आप ऊर्जा तो आपके पास में है, अब ऊर्जा के साथ में आप जो मांगोगे, नेगेटिव मांगोगे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मांगोगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है? हमें जब मांग रहे होते हैं, आदेश दे रहे होते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता है हम पॉजिटिव दे रहे कि नेगेटिव दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे को कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना होता है, कि कॉन्शियस लेवल जब आपका बढ़ेगा ना, जब दिमाग बढ़ेगा यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो आगे चीज आप ठीक करना शुरू कर दोगे। कब और कैसे बोलना है? सुबह उठते समय मैंने आपको बताया, रात सोने से पहले, और जब खुशी या दुख महसूस हो। ये मेरी टीम ने दुख लिख दिया, मैं तो दुख लिखना नहीं चाहता, तो पता नहीं उन्होंने क्यों लिख दिया, मेरी टीम वालों ने बनाया था। भाई हमेशा खुश रहो, दुख किस बात का है यार? जब इस दुनिया से चले गए तभी दुख है ना। दुख खाली सोच है, दुख एक सोच है, दुख और कुछ नहीं है। सोच को हटाया, दुख हटा, क्योंकि वास्तविकता में दुख इस धरती पे है ही नहीं। आप जितने दिन जिंदा हो उतने टाइम तक सुखी सुख है। आप बोलोगे सर इसमें बताओ, इस पे सब पूरा एक दिन का वीडियो बन जाएगा, 2 दिन का वीडियो बन जाएगा, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुस्कुराते रहो यार, क्या गम है? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? एक गाना है, वो एक शायरी है, मेरे को मालूम नहीं कौन से पिक्चर की है। तो किस बात का गम है भाई? ये वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो उसी समय गम को, जो भी गम हो, जो भी दुख हो ना, कागज में लिख के जला देना और पौधे में डाल देना। आज ही आज आपका दुख भी चला जाएगा, और पूरा, किस बात का दुखी होना यार? जो है वहां है, मस्त है भाई। यूनिवर्स को आदेश दो और मस्त रहो। आपने ऑर्डर दे दिया, डिश बन रही है, आ जाएगी डिश। किसी डिश में 1 दिन लगता है, किसी डिश में 2 दिन लगता है, किसी डिश में 10 दिन लगता है, किसी डिश में 10 महीने भी लग सकते हैं, किसी डिश में 2 महीने भी लग सकते हैं, किसी डिश में 2 साल भी लग सकते हैं। उसके साथ फिर काम करना शुरू कर दो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्थ,
माई वेल्थ एंड माई हैप्पीनेस ऑलवेज रिमेन हैप्पी यार। अमिताभ बच्चन ने एक बार मैंने कहीं सुना था, भाई जो मेरे मुताबिक मिल गया वो भी अच्छा है, और मेरे मुताबिक अगर मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला तो और भी अच्छा है। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले मेरे को और अच्छा देने वाला है, तो मिला तो बेस्ट, नहीं तो भाई नेक्स्ट। खुश रहो यार दोस्तों। मैं तो ये वीडियो बनाते समय आप लोगों के सामने मैं तो ऐसे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, बिल्कुल फील होता है, बिल्कुल आप ये समझिए कि मेरे को एक क्षण भी ये फील नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो। एक क्षण भी फील नहीं हो रहा। मैं पूरा भाव कर रहा हूँ कि मेरे सामने 500,000 आदमी बैठे हुए, उनके सामने बात कर रहा हूँ। मैं ये आप ये सोचिए, कभी आप ये करके देखिएगा कि आप अकेले बैठे हो और आधा घंटा कैसे बात कर सकते हैं किसी स्लाइड के ऊपर। आप करके देखिएगा। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ आप बैठे हुए हो और आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, कमेंट कर रहे हो। मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ में, आप लोगों के साथ में। ये कनेक्शन कब होता है? जब दिल से बात निकलती है। और आज दिल से, हमेशा मेरे दिल से ही बात निकलती है, लेकिन आज मैं जुड़ा हूँ कि अब मैं एक, जब मैंने जो कोई चीज पाली तो आप भी उस चीज को पा सकते हो। विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन फास्ट मैनिफेस्टेशन। आप यहां पर ये जो प्रक्रिया है ना, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। हो सके तो रोज करिएगा, नहीं हो सके तो कभी कभी करिएगा। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि रोज ही करना चाहिए। एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, कोई भाव मत रखिए। उस समय 10 मिनट के लिए आप एक जगह पे शांत बैठिए। सुबह के समय चिड़िया की चहक, जो चहक होती है, जो मॉर्निंग में चिड़िया चहकती है, तो उसकी आवाज सुनिएगा आप। और एकदम शांत होकर बैठिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिएगा। उस समय ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देगी। और उस समय ना कोई डर, ना कोई फियर, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई वरीज, ना कोई एंजाइटी। वो 10 मिनट आपकी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। बस खाली वहां बैठे रहिए, और वहां उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने का मतलब यह है कि आप शांत बैठिए एकदम। कोई विचार मत लाइए। विचार आ रहे हैं तो विचार को, जैसे फिल्म अपने पिक्चर थिएटर में बैठे वैसे विचार जा रहे हैं, जाने दीजिए विचार को। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जाने दीजिए। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव जाने दीजिए। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, पर शांत बैठने की प्रक्रिया को आप सीख जाइएगा। जिस दिन आपने ये महारत हासिल कर ली ना, उस दिन यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि जब उथल पुथल चीजें होती है ना, जब पानी उबलता रहता है तो नीचे कुछ नहीं दिखता है। जब समुद्र तूफान में बहुत ऊपर नीचे लहरें 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट तबाही मचा देता है। यही जब शांत समुद्र होता ना, कभी आप इंडोनेशिया या बाली या मालदीव जाएंगे ना, एकदम शांत समुद्र होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 फीट, 30 फीट गहरे का पूरा कांच की तरह पानी नीचे दिखता है, क्या तलवे में पड़ा हुआ पूरा क्लियर कर दिखता है। तो जितना मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा ना, आप कोई भी परिस्थितियों में कैसे भी हो, चीजें आपकी लाइफ में आ जाएगी। फिर धीरे धीरे आप वो चीज विजुअलाइज करो। आप सोचो कि मैं उसी चीज में रह रहा हूँ, यानी फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर, बंगला है तो बंगले में, जो आपको चाहिए, आपकी गाड़ी है तो गाड़ी है, जो भी आपको चाहिए, वो सोचे कि वही जिंदगी जी रहा हूँ मैं। उस समय बिल्कुल मत महसूस करिएगा कि वो जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, वो जिंदगी में मैं कैसे पा सकता हूँ, बिल्कुल महसूस मत करिएगा। और ये भी अगर नहीं विजुअलाइज प्लस अफर्मेशन नहीं हो पाता, कुछ मत करिए, शांत बैठिएगा। फिर मैं आगे आपको बता दूंगा किस प्रकार करना है। रोज सिर्फ 2 मिनट करना है। अगर 2 मिनट आप करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो चीज है उसके लिए थैंक यू रहो। हेल्थ है तो हेल्थ के लिए, फैमिली का तो फैमिली के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, 2 मिनट का लिख लेने का, बुक लेने का, कि आज मॉर्निंग में या रात में बैठ के ग्रेटिट्यूड कि आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ। यार मैं ट्रेन में गया तो थैंक यू ट्रेन, आज मेरे दिन भर हेल्थ अच्छी रही, थैंक यू हेल्थ, यू आर सपोर्टेड मी। और थैंक यू टू माय फैमिली हु इज गिविंग मी अनकंडीशनल लव। और फूड, थैंक यू सो मच, आज इतना डिलीशियस फूड था। एंड थैंक यू टू वाइफ, कि वाइफ आज तुमने कितना अच्छा खाना बनाया यार, ब्यूटीफुल फूड बनाया है। तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। जो चाहिए उसके लिए ही थैंक यू में रहो, जैसे कि मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपको होंडा सिटी, सो थैंक यू होंडा सिटी सो मच, एंड थैंक यू यूनिवर्स सो मच, एंड होंडा सिटी आई लव यू। आप मेरी जिंदगी में आए। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और जो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत पावरफुल सीक्रेट है। रात को सोते समय इसको जरूर लिखिएगा। फिर रियल लाइफ स्टोरी, लोगों ने थैंक यू यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है बिजनेस में, रिलेशन में,
सबने एक ही फॉर्मूला फॉलो किया है, ग्रेटिट्यूड प्लस फेथ प्लस रिपीटेशन। ग्रेटिट्यूड प्लस फेथ प्लस रिपीटेशन, ये समझो ये करोड़ों रुपए का एक फॉर्मूला दे रहा हूं, करोड़ों अरबों रुपए का। ग्रेटिट्यूड प्लस फेथ प्लस रिपीटेशन। रोज लिखो या बोलो 21 बार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रीजन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एक्सलेंट हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ए excellent body, thank you universe for giving me a excellent mind, thank you universe for giving me a intellect, thank you universe for giving me a beautiful family। तो जो भी आपको बोलना है विजुअलाइज करो, जैसा आप विश करते हो, आपके सबकॉन्शियस यूनिवर्स दोनों के सिग्नल भेजो भाई। अगर इसको इंटेंसिटी के साथ करोगे, दिल से करोगे, तो भाई आपकी पिक्चर हिट होने वाली है यार। दोस्तों जब हम पिक्चर देखते हैं तो कितना दिल और दिमाग से काम करता है। आज फरहान अख्तर की मैंने पिक्चर देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाग मिल्खा भाग, कितना इंटेंस करा उस बंदे ने यार, कितना इंटेंस करा हुआ, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा। 2 साल लग गए उस पिक्चर बनाने, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा। और भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का पूरा रूप उसने ले लिया कि मिल्खा सिंह कैसे जीता था, कैसे पहनता था, कैसे सोता था, कैसे उठता था, कैसे एक्सरसाइज करता था, कैसे रनिंग करता था, पूरा उसने कैरेक्टर को डाल दिया। तब जाके भाई पिक्चर हिट होती है। ऐसी लाइफ के अंदर है, कितना कैरेक्टर में घुसोगे उतनी पिक्चर हिट होगी। और आपकी पिक्चर ये वीडियो देखने के बाद हिट जरूर होने वाली है। So take a charge of your mind. You have understood how your mind works, but understand is the only first step. But if you are serious about transformation, action is the next step. दोस्तों एक एक्शन है जो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ मेरे स्पेशल 3 दिन वर्कशॉप पे। और ये 3 दिन का वर्कशॉप है डिस्कवर हाउ टू यूज योर माइंड टू शेप योर रियलिटी, लर्न हाउ थॉट्स, बिलीफ, इमोशन ट्रूली वर्क्स फॉर यू, एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू विश, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू डिजायर। Experience powerful practical technique, how to remove blocks, negative blocks, how to remove fear, how to remove doubt, and build confidence and mental clarity. And why it's not free? Transformation only happens when there is an energy for both the sides. It's an exchange of energy. मैं उसको फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं जब आपको फ्री में दूंगा तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ आपको लाखों रुपए की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आपको वो नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को लाखों रुपए दो या कुछ करो। मैं खाली 299, ओनली 299, एक सिंबॉलिक, एक कमिटमेंट है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जैसे कि बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा, तो ये समझे कि एक छोटी सी दक्षिणा है, क्योंकि मैं अगर फ्री में दूंगा तो वो आपको भी नहीं बचेगी और मेरे को भी देने में डिलीवर करूंगा तो मेरा भी इतना पावर नहीं आएगा। सो व्हेन यू पे, सो यू पे अटेंशन, एंड आई प्रॉमिस मैच योर एनर्जी विद 10x वैल्यू। अगर आपको 3 दिन के बाद भी लगता है कि नहीं यार 299 की वैल्यू मैंने करी, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरा सब कुछ वेस्ट हुआ, मेरे को नहीं मिला, तो मैं आपको 299 की जगह आई विल रिफंड यू 500 रुपीज। दैट इज माई गारंटी एंड दैट इज माई वारंटी, दैट इज माई वर्ड। अब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? सो व्हाट वाज past participants, it's opened my eyes. Just 3 days is nothing. Now it's your turn to experiences. दोस्तों ये वर्कशॉप अगर आपको करना है तो 299 फ्री है। तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे और अमाउंट पे करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आएगा, एंड देन यू विल बी कम अंडर द व्हाट्सएप ग्रुप। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर यू व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग टुडे। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। किसके लाइफ में कहाँ परिवर्तन आ जाएगा और आप कहाँ माध्यम बन जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो को प्रमोट करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने किसी को वीडियो करा और वो बंदा वाकई में उस समय ऐसे थॉट प्रोसेस में था, ऐसे डिप्रेशन में था, ऐसे फियर में था या कोई वरीज में था, ये देखने से उसको वरीज दूर हो गई, फियर दूर हो गया, क्लैरिटी मिल गई उसके लाइफ के अंदर, तो आपको भी थैंक यू बोलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस है, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में किसी की लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं, इससे बड़ा मेरा लाइफ का उद्देश्य नहीं है। बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, वही मेरे लिए एक मेरा मिशन है। सो दोस्तों ये वर्कशॉप को 3 दिन का वर्कशॉप है, 299 में आप जरूर ज्वाइन करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आई प्रे टू गॉड दैट ऑल योर विशेस, ऑल योर ड्रीम विल कम ट्रू। थैंक्स अ लॉट।